गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4। देखिए 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। आपको फैक्टर तो निकालने आता है। फैक्टर क्या क्या मतलब होता है कि जिस भी टेबल में वो नंबर आता है वो उसका फैक्टर होता है। और हर नंबर का वन, एक तो वो वन होता है उसका फैक्टर, और एक 20। हर नंबर के दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर खुद। तो आगे देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे देखिए आंसर में हमें सबसे पहला दिया हुआ है कॉमन फैक्टर निकालना है। 20 एंड 28 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ से कि फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20, तो सबसे पहले देखिए 1 तो होता ही है। अब देखेंगे 2 की टेबल में 20 आता है 2 की टेबल में 2 हो गया। 3 की टेबल में 20 नहीं आता है। 4 की टेबल में आता है 4 5 से 20 तो 4 हो गया। 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की में भी नहीं आता, 9 की किसकी में आता है? ये 10 की में। उसके बाद ये किसी की में आता है, किस में आता है? 10 की में आता है। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28। तो 1 तो होगा ही होगा 1। अब 2 की टेबल में आता है 28, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इट मीन्स यहाँ से 2 हो गया। अब 3 नहीं की टेबल में नहीं आता। 4 7 जा 28, 4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। उसके बाद आपका किसकी टेबल में आएगा? ये 8 में, 8 की में नहीं आता है, 9 की में भी नहीं आता है, 10 के किस में आएगा? ये सीधा अब 14 2 जा 28, किसकी टेबल में आएगा? ये 14 और 28। अब दे देना कॉमन फैक्टर मीन्स दोनों में हो। कॉमन मीन्स जो दोनों में। अब देखो 1 हमारा इसमें भी है और इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, 4 हमारा इसमें भी है और इसमें भी। अब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 4 हो गए कॉमन फैक्टर। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका भी है 15 एंड 25। तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टर लिखेंगे। क्या होता है? 1 तो है ही, 2 की टेबल में 15 आता है कि 3 की टेबल में आता है, फिर 5 की टेबल में। उसके बाद किसकी टेबल में आएगा? ये 1 3 5, फिर इसी में नहीं, किसके में आएगा? 15 की में। उसके बाद 25 आपका 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की किसके में आता है? ये 5 की टेबल में। उसके बाद किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, 5 5 25 और किसी की टेबल में नहीं आता है। तो फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? देखिए हमारे पास 1 है इसमें और इस दोनों में 3 है, तो 1 और 3 क्या हो? 1 और 5 क्या हो गए? दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 और 5 दोनों के कॉमन फैक्टर। तो आपको डी, सी और डी पार्ट खुद सोल्व करना है। देखना है कि सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे कि ये 1 की टेबल में आता है या नहीं आता है, 2 की टेबल में आता है या नहीं आता है, फिर जो दोनों में कॉमन होगा हम वो उसको लिख देंगे। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में 3 दे दिए, सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कितने नंबर दे दिए? 3 नंबर्स में से निकालना है हमें। इसमें फर्स्ट 2 में से निकालना था, तो सेकंड क्वेश्चन में वही सेम है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, फर्स्ट है 4 8 एंड 12 का फाइंड आउट करना है आपको। और सेकंड है हमारे पास कि 5 15 एंड 25, 5 15 एंड 25। तो देखिए फर्स्ट का हम लिखेंगे आंसर में कि कॉमन फैक्टर, फैक्टर ऑफ 4 क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन से फैक्टर ऑफ 4? 1 2 एंड 4, यही है बस। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 4 की टेबल में आता है। अब उसके बाद लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर ऑफ 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है, बस यही हो जाएगा। अब आता है फैक्टर ऑफ 12। 1 की टेबल में आता है 12 हमारा, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है ये तो, और हमारे पास 12 की टेबल में आता है। आप देखेंगे कॉमन फैक्टर मीन्स जो तीनों में हो। अब किस में देखना है? तीनों में। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12 इज इक्वल टू, अब देखो 1 हमारा कैसे समझा देंगे? 1 हमारा इसमें भी मीन्स हमारा 1। अब 2 तीनों में 2 है हमारे पास, 4 4 4 इसमें भी हमारे पास 4 है, और तीनों में कोई कॉमन नहीं है। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर हो गए। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? सेकंड वाले का 5 के देखेंगे तो क्या 5 का 1 और 5 2 ही होगा, और किसी की टेबल में नहीं आता। 15 का भैया 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की में और 15 की में। उसके बाद 25 किस में आता है? 1 की में आता है, 5 में आता है और 25। तो 1 हमारा कॉमन हो गया, एक हमारे पास 5 5। तो इसके कॉमन फैक्टर कितने हो गए? 1 और 5 हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
अब तक फैक्टर, अब आएंगे आपके मल्टीपल। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टी अब फैक्टर पढ़े थे आपने जिसकी टेबल में आता था। मल्टीपल मीन्स क्या हो गया कि हमें वो टेबल पूरी लिखनी है, टेबल हमें रीड होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट 3 कॉमन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 की टेबल लिखेंगे और 8 की टेबल लिखेंगे। उस दोनों में तीनों में फर्स्ट 3 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 मीन मल्टीप्लाई, जैसे आप टेबल यही तो लिखते हो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीपल ही तो हो गया। बीच में किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। तो देखो क्या हो गया हमारे पास इसमें 6 12, 6 की टेबल 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 24, और टर्म कौन से होते हैं 6 से, फर्स्ट 3 देखने हैं, उसके बाद देखेंगे मल्टीपल ऑफ 6 से और कौन कौन से हो जाएंगे। 66 हो जाएगा, उसके बाद 72 हो जाएगा, 78, मतलब हर नंबर में हम 6 ऐड करते जाएंगे वो हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका मल्टीपल ऑफ 8, सो 8 देखिए यहाँ से। अब फर्स्ट 3 निकालने हैं तीनों में से, तो देखिए यहाँ से 6 इसमें नहीं है हमारा, 12 इसमें भी नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 24 है हमारे पास। कौन सा हो गया, एक तो 24, 30 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, 48 हमारा हो गया एक, कौन सा हो गया 42, 54 इसमें नहीं है, 60 इसमें नहीं है, 66 भी नहीं है, 72 एक कौन सा हो गया हमारे पास 72। तो फर्स्ट कॉमन 3 फैक्टर कौन से हो गए हमारे पास 24, 48 एंड 70। जरूरी नहीं है कि आपको टेबल में मिल जाएंगे, नेक्स्ट टेबल से भी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको 12 और 18 के निकालने हैं, ठीक है। तो 12 और 18 के निकाल लेंगे। आज के लिखता है थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। फर्स्ट के 2 पार्ट आपको खुद सोल्व करने हैं और थर्ड का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आपको खुद सोल्व करना है, नेक्स्ट कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिखना ही, थैंक यू।